हेलो दोस्तों, वेलकम, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम आपके सामने लेकर आ गए हैं 14 सितंबर की बहुत ही महत्वपूर्ण खबरें, जिनसे आपके एग्ज़ाम में सवाल बिल्कुल इम्पॉर्टेंट बन सकते हैं और करंट अफेयर्स आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है। तो आइए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। देख लेते हैं पहला सवाल हमारा क्या है। तो दोस्तों, बात करते हैं अपने पहले सवाल की। तो हाल ही में किस राज्य की सरकार ने पेड़ों को बचाने के लिए प्राण वायु देवता पेंशन योजना स्टार्ट की है? हाल ही में किस राज्य की सरकार ने पेड़ों को बचाने के लिए प्राण वायु देवता पेंशन योजना स्टार्ट की है? हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, झारखंड। तो सही जवाब की अगर हम बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा हरियाणा। अब देखिए, यहाँ पर बात हुई है पेड़ों को बचाने के लिए। तो सबसे पहले हमें दो चीज़ें जान लेनी चाहिए कि सर जी, पहली बात, हमारे पर्यावरण में पेड़ों का जो एवरेज है, औसत है, वो कितना होना चाहिए? तो 33%। ठीक है, 33% वन होने चाहिए, लेकिन हमारे पास लगभग 24% तक का आंकड़ा है। ठीक है, और अगर हम बात करेंगे पूरे विश्व में, तो विश्व में धरातल पर जो आंकड़ा है वो लगभग कितना है? 30%। लगभग 30% तक है अभी। ठीक है, याद रखिएगा, ये भारत के राज्य में मैक्सिमम है और ये आपका वर्ल्ड का है। होना कितना चाहिए? होना 33 चाहिए, लेकिन ऐसा अभी नहीं है, ध्यान रखिएगा। इसके लिए हमारे पास चिपको मूवमेंट चलाया गया 1972 1973, आपको याद होगा। ठीक है, 1972 में हमारे पास वन संरक्षण अधिनियम आता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आइए जानकारी थोड़ी सी हरियाणा के बारे में ले लेते हैं। देखिए, हरियाणा सरकार ने अभी हाल ही में एक योजना चलाई, जिसका नाम आप पहले ही पढ़ चुके हैं सवाल में। इसमें होगा क्या, 75 साल से ऊपर की उम्र वाले पेड़ों को जो इनकी रक्षा करेंगे, जो किसान, उन्हें ये पेंशन दी जाएगी। और पेंशन में कितने रुपए देने की बात हुई है? तो 2500 रुपए सालाना उन्हें दिए जाएंगे। ठीक है, 2500 रुपए सालाना दिए जाएंगे। अब हरियाणा की बात करें, हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़, यहाँ का सबसे बड़ा शहर है फरीदाबाद। 22 जिले आपके हरियाणा में पड़ते हैं। राजभाषा यहाँ की हिंदी, हरियाणवी और पंजाबी है। 1 नवंबर 1966 में इसका गठन हुआ था। राज्यपाल इसके भांडारू दत्ता जी हैं और मुख्यमंत्री इसके मनोहर लाल खट्टर जी हैं, भाजपा से। विधानसभा की 90 सीटें हैं यहाँ पर, राज्यसभा की सीटें हैं 5, लोकसभा की 10 सीटें हैं। न्यायालय हरियाणा और पंजाब का चंडीगढ़। डाक सूचकांक यहाँ का 12 और 13 है, तथा गाड़ी अक्षर HR से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये सारी जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होती है। चलिए दूसरे सवाल की बात कर लेते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हाल ही में भारत के नागरिक उड्डयन क्षेत्र के लिए कितने दिवसीय योजना की घोषणा की है? 20 दिवसीय, 50 दिवसीय, 100 दिवसीय या फिर 120 दिवसीय? तो सही जवाब की बात करेंगे तो 100 दिवसीय योजना की घोषणा की है उन्होंने, यानी कि आपका जवाब सी सही हो जाएगा। बात करते हैं इस योजना के बारे में, तो केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने, ये भी पॉइंट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना है, हाल ही में 3 मुख्य नींव पहलू बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए नीतिगत लक्ष्य, सुधार पहल के उद्देश्य से 100 दिवसीय योजना की घोषणा की है। इस योजना के अंतर्गत हवाई अड्डों के साथ साथ हेलीपोर्ट का भी विकास किया जाएगा। तो महत्वपूर्ण सवाल है, इसे ध्यान रखिएगा। सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का उत्तर जवाब दीजिएगा कि सर जी, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, सभी को जवाब देना है इस प्रश्न का। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? जल्दी से आंसर करेंगे सभी लोग। भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का उद्घाटन इनमें से किस स्थान पर किया गया? भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया? रानीखेत, दार्जिलिंग, देहरादून, ऋषिकेश। सही जवाब की बात करते हैं, ये किया गया है रानीखेत में। अब बात करेंगे रानीखेत का। तो रानीखेत एक हिल स्टेशन है जो कि आपको देखने को मिलेगा उत्तराखंड में। 12 सितंबर 2021 को उत्तराखंड के रानीखेत में भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का उद्घाटन किया गया है। अब उत्तराखंड के बारे में जानकारी ले लेते हैं। उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई है। इसकी राजधानी देहरादून और गैरसैंण है। इसके CM पुष्कर सिंह धामी हैं। गवर्नर इसके हाल ही में गुरमीत सिंह को बनाया गया और न्यायाधीश यहाँ के राघवेंद्र सिंह चौहान है। इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप कुछ करंट की बातें भी याद रखनी है, जैसे उत्तराखंड में आपको मालूम है यहाँ पर पॉलिनेटर पार्क, मॉस पार्क हाल ही में आए हैं। वेस्ट टू एनर्जी के लिए उत्तराखंड को ही चयनित किया गया। होप पोर्टल के लिए भी आप उत्तराखंड को जानते हैं।
अभी इन्होंने SC ST के आरक्षण को भी कैंसिल कर दिया है प्रमोशंस में। तो ये सारी बातें आपकी उत्तराखंड के लिए चर्चा में रहती हैं। यहाँ के पूर्व गवर्नर बेबी रानी मौर्य जी ने इस्तीफा दिया है। ठीक है, चल आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? केरल, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात। तो विजय रूपाणी जी ने कहां से इस्तीफा दिया है, किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? जवाब हो जाएगा आपका गुजरात। तो ये गुजरात के CM थे, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, याद रखिएगा। ऑप्शन डी आपका जवाब यहां पर सही हो जाएगा। गोवा के मुख्यमंत्री रूपाणी जी ने हाल ही में इस्तीफा दिया है। ये 2016 में मुख्यमंत्री चयनित हुए थे, भाजपा से रहने वाले थे। इस्तीफा देने वाले 3 महीने में चौथे मुख्यमंत्री बन चुके हैं। गुजरात की बात करें तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। यहाँ के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल साहब हो गए हैं और गुजरात के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। न्यायाधीश यहाँ के विक्रम नाथ हैं, विनीत कोठारी एक्टिंग। चले, मेडिसिन फ्रॉम द स्काई की पहल किसने स्टार्ट की है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। मेडिसिन फ्रॉम द स्काई की पहल किसने स्टार्ट की है? तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड या फिर तेलंगाना? जल्दी से बताइए और इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा इस प्रश्न को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो 5 नंबर के जवाब की बात करेंगे, ये तेलंगाना स्टेट ने स्टार्ट की है। अब बात कर लेते हैं, ठीक है, तेलंगाना के बारे में। तेलंगाना की ये दोस्तों यहाँ पर गलती से हो गया है, इसे आप छोड़ दीजिएगा। ठीक है, बस इतना याद रखिएगा कि सर जी हमने इस पहल की शुरुआत क्यों की है? तो प्यारे बच्चे, दवाओं और टीकों के लिए उपयोग किया गया है। किसने किया है? ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि उड्डयन मंत्री रह चुके हैं। ठीक है, ताकि हम इन्हें या समय से उन स्थितियों में भी दवाओं को पहचान सके या पहुंचा सके। ठीक है, भारत के पहले उपग्रह और परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज को क्या नाम दिया गया? बताएं। भारत के पहले उपग्रह और परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज को क्या नाम दिया गया? INS ध्रुव, INS तेज, INS एकलव्य या INS पर्वत। तो 6 नंबर के जवाब की बात करेंगे, INS ध्रुव इसका नाम दिया गया है। ऑप्शन ए यहां पर सही हो जाएगा। भारत का पहला परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज है जिसका नाम है INS ध्रुव। ये 10 सितंबर 2021 को आंध्र प्रदेश की विशाखापट्टनम से भेजा जाएगा। 1000 टन उपग्रह और बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग जहाज हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बनाया गया है। DRDO और राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन NTRO के सहयोग से, याद रखिएगा। अब बात करें DRDO की, तो DRDO की स्थापना हुई है 1958 में। कब हुई है? 1958 में DRDO की स्थापना हुई है। G सतीश रेड्डी इसके हेड हैं और न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर पड़ता है। सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में इस बात का जवाब जरूर देंगे कि NTRO की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, चले। F1 इटालियन ग्रैंड प्री 2021 के विजेता का नाम बताइए। लैंडो नॉरिस, लुइस हैमिल्टन, डैनियल रिक्यार्डो या जॉर्ज रसेल? तो F1 इटालियन ग्रैंड प्री 2021 के विजेता का नाम क्या है? ये है आपके डैनियल रिक्यार्डो। देखिए, जैसे ही ग्रैंड प्री की बात आती है हमारे जहन में लुइस हैमिल्टन का नाम जरूर आता है, इसीलिए इस सवाल को याद रखिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए, अब बात कर लेते हैं डैनियल रिक्यार्डो की। तो ये ऑस्ट्रेलियाई इटालवी 12 सितंबर 2021 को आयोजित फार्मूला 1 इटालियन ग्रैंड प्री का खिताब जीते हैं। याद रखिए, 9 वर्षों में इनकी यह पहली जीत है। ठीक है, चलो। भारत ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से अपतटीय पवन उत्कृष्टता केंद्र लॉन्च किया है? फ्रांस, डेनमार्क, सिंगापुर या ऑस्ट्रेलिया? तो 8 नंबर के जवाब की बात करें तो ये किया गया है डेनमार्क के साथ। डेनमार्क वैसे भी आपको पता होना चाहिए पवन चक्की का देश बोला जाता है। वाइंड एनर्जी में इन्होंने अपना उत्कृष्ट स्थान भी हासिल किया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अब बात करें तो भारतीय कौन से राज्य ने पवन ऊर्जा में उत्कृष्ट स्थान हासिल किया? तो भैया भारतीय पवन ऊर्जा में तमिलनाडु ने। ठीक है, तमिलनाडु का स्थान रहा है पहला, इसे ध्यान रखिएगा। चल, सिंगापुर अभी चर्चा में रहा, आपको पता होना चाहिए। सिंगापुर ने पहला सौर ऊर्जा तैरता हुआ प्लांट स्थापित कर दिया है। ठीक है, इसे याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, उससे पहले थोड़ी सी जानकारी ले लेंगे। केंद्रीय ऊर्जा के और नवीकरणीय मंत्री श्री RK सिंह और उनके डेनिश समकक्ष श्री डैन जॉर्गेंसन साहब ने मिलकर इस बात को रखा है। हम बात करेंगे डेनमार्क की, तो इसकी राजधानी है कोपेनहेगन। इसका सबसे बड़ा शहर भी कोपेनहेगन होता है। राजभाषा यहाँ की है डेनिश। रानी यहाँ पर मार्गरेथा द्वितीय चल रही हैं और प्रधानमंत्री यहाँ के आंद्रेस फागु रासमुसेन हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, रेल मंत्रालय ने हाल ही में किस संगठन को प्रभावी रूप से बंद कर दिया? IROAF, RRB, RRC, RCC? तो रेल मंत्रालय ने हाल ही में किस संगठन को प्रभावी रूप से बंद किया है? जवाब हो जाएगा आपका A, IROAF। ठीक है,
चलिए, तो जवाब ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, इसे ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं ये है क्या। तो रेल मंत्रालय ने हाल ही में IROF को बंद किया है। ये क्या था, ये हरित ईंधन के क्षेत्र में काम करता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। किस खिलाड़ी ने 2021 यूएस ओपन महिला एकल का खिताब जीता। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। किस खिलाड़ी ने 2021 यूएस ओपन महिला एकल का खिताब जीता है। एम्मा रादुकानु, लेयला फर्नांडिस, नाओमी ओसाका, जोडी बुर्ज। तो 10 नंबर के जवाब की बात करेंगे, एम्मा रादुकानु आपका जवाब सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब ये क्या है, ध्यान रखिए। तो टेनिस में ग्रेट ब्रिटेन की टेनिस खिलाड़ी हैं एम्मा रादुकानु। इन्होंने कनाडा की लेयला एनी फर्नांडिस को हराकर 2021 यूएस ओपन महिला एकल अपने नाम किया है। 6-4, 6-3 से जीता, जो 12 सितंबर को न्यूयॉर्क के आर्थर एस स्टेडियम में आयोजित हुआ था। ध्यान रखेंगे, 12 सितंबर को न्यूयॉर्क के आर्थर एस स्टेडियम में हुआ था। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। चले, वेरी गुड। डिजिटल जनसंख्या घड़ी का उद्घाटन किसने किया। हाल ही में डिजिटल जनसंख्या घड़ी का उद्घाटन किसने कर रखा है। भारती प्रवीण पवार, मनसुख मंडाविया, किरण रिजिजू या फिर धर्मेंद्र प्रधान। तो 11 नंबर के जवाब की बात करेंगे, जवाब हो जाएगा आपका भारती प्रवीण पवार। अब देखिए, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री भारती प्रवीण पवार ने 10 दिसंबर को इसको लॉन्च किया है। क्या करेगा, भारत की जनसंख्या का मिनट दर मिनट अनुमान लगाएगा। ठीक है, मिनट दर मिनट आपकी जनसंख्या में क्या चेंजेस आ रहे हैं वो बताएगा। यह घड़ी कुल प्रजनन दर, शिशु दर के साथ साथ मातृ मृत्यु दर पर भी डेटा कैप्चर करेगी। तो बहुत ही दोस्तों लाभदायक है। आपको कमेंट में जवाब देना है कि भारत की पहली जनगणना कब हुई थी। जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। यूनाइटेड स्टेट्स के विशेषज्ञों ने महाद्वीप पर सबसे पुरानी बर्फ की खोज शुरू कर दी है। किस महाद्वीप पर, आपको बताना है। ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका या फिर एशिया। तो किस महाद्वीप पर सबसे पुरानी बर्फ की खोज की जा रही है, जवाब हो जाएगा अंटार्कटिका। ठीक है, याद रखिएगा, अंटार्कटिका पर वैज्ञानिक सबसे पुरानी बर्फ की बात कर रहे हैं। तो यूनाइटेड स्टेट्स के विशेषज्ञों ने हाल ही में अंटार्कटिका महाद्वीप पर सबसे पुराने बर्फ की खोज शुरू की है। पृथ्वी की जलवायु प्रणाली के बारे में जानकारी लेने के उद्देश्य से ये काम किया जाएगा। एक संस्था बनाई गई जिसका नाम है कोल्डेक्स। ठीक है, और कोल्डेक्स के द्वारा ही इसके बारे में जानकारी प्राप्त की जाएगी। ठीक है, याद रखना। चलिए, देश की पहली लग्जरी बस बोट सेवा की शुरुआत किस शहर में हुई है। देश की पहली लग्जरी बस बोट सेवा की शुरुआत किस शहर में हुई। शिमला, पूना, श्रीनगर या फिर रानीखेत। तो 13 नंबर का सही जवाब हो जाएगा श्रीनगर। ये स्टार्टिंग की गई है बेटा श्रीनगर में। अब बात कर लेते हैं, चलिए, कश्मीर घाटी में जल परिवहन को पुनर्जीवित करने के लिए एक महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू की गई है। झेलम नदी पर लग्जरी बस बोट को लॉन्च किया गया है। कश्मीर में जल परिवहन बहाल करने के लिए झेलम नदी में न्यूजीलैंड से मंगाई गई बस बोट सेवा को शुरू किया गया। तो आपसे पूछ सकते हैं ये कहां से मंगाई गई है, तो जवाब हो जाएगा न्यूजीलैंड। इस बट को सुखनाग इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड ने आयात किया है। श्रीनगर केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की राजधानी है। ठीक है, अगर आपसे पूछता है कि किस नदी पर लग्जरी बस बोट शुरू हुआ, तो आपका जवाब हो जाएगा झेलम। ये भी सवाल याद रखिएगा, महत्वपूर्ण सवाल है, इसे ध्यान रखिए। चलिए, वेरी गुड, बहुत अच्छा। आगे बढ़ते हैं। सी पार्थ सारथी किस राज्य के नए चुनाव आयुक्त नियुक्त हुए हैं। सी पार्थ सारथी किस राज्य के नए चुनाव आयुक्त नियुक्त हुए हैं, महत्वपूर्ण सवाल है। मणिपुर, मेघालय, कर्नाटक, तेलंगाना। तो 14 नंबर के जवाब की बात करेंगे, तो 14 नंबर का तेलंगाना जवाब आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, एकदम जबरदस्त। याद रखिए, श्री पाद जी रिटायर्ड आईएएस हैं जिनको इस पोस्ट पर रखा गया है। तेलंगाना राज्य की राजधानी आपकी हैदराबाद है। यहाँ के सीएम आपके के चंद्रशेखर राव हैं, जो कि तेलंगाना राष्ट्रीय समिति पार्टी के हैं। गवर्नर तमिलसाई सुंदरराजन। स्थापना 2 जून 2014 को हुई है। न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान चल रहे हैं। राजकीय पशु हिरण जिंका कहते हैं जिसे। राजकीय पक्षी इंडियन रोयल, पाला पित्ता जिसे कहते हैं। राजकीय वृक्ष जम्मी चेट्टू। टोटल लोकसभा सीटें यहाँ पर 17 हैं। राज्यसभा सीटें यहाँ पर 7 हैं। विधानसभा सीटें यहाँ पर 119 है। कुछ प्रमुख जिले यहाँ पर हुसैन सागर और नागार्जुन सागर है। चलिए, अंतिम सवाल की बात कर लेते हैं। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने एसबीआई के पूर्व चेयरमैन रजनीश कुमार को अपना वित्तीय सलाहकार बनाया। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने एसबीआई के पूर्व चेयरमैन रजनीश कुमार को अपना वित्तीय सलाहकार बनाया है। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और हरियाणा। तो 15 नंबर का जवाब हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की सरकार ने एसबीआई के पूर्व चेयरमैन रजनीश कुमार को अपना वित्तीय सलाहकार बनाया है, याद रखिएगा। ऑप्शन इज द राइट आंसर।
आंध्र प्रदेश की बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश का गठन भाषाई आधार पर पहला राज्य था। 1953 में इसे घोषित किया गया और जब 56 में हमारा राज्य पुनर्गठन आयोग बना, उसी के साथ इसकी स्थापना हो गई। इसकी 3 राजधानियां हैं, अमरावती, विशाखापट्टनम, कुर्नूल। कुर्नूल इसकी सबसे प्रारंभिक राजधानी होती है, इसे ध्यान रखिएगा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी हैं, वाईएसआर पार्टी से। गवर्नर विश्वभूषण हरिचंद है और न्यायाधीश अरूप कुमार गोस्वामी है। दोस्तों, उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम डेली आपको करंट अफेयर्स ऐसे ही प्रोवाइड करते रहेंगे और पूछे गए प्रश्नों का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और अगर कोई और भी आपके पास सलाह है जो हम इस वीडियो में ऐड कर सकते हैं तो उसको भी अपने कमेंट में जरूर दीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।